कहते हैं ना, हार के आगे जीत होता है। तो मैंने अब तक जो है हार नहीं मानी। मैंने पहले जो लगाए हुए दलिया के प्लांट मर चुके हैं, पर भी मैंने जो ये वेस्ट राइस के पैकेट है उसे मैंने छेद करना स्टार्ट कर दिया, ताकि मैं फिर से दलिया प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकूं। क्योंकि मैंने उस टाइम में ये गलती कर दी थी कि मैंने छोटे छोटे प्लांट को ही रिपोर्टिंग कर दी थी। तो अब मेरे प्लांट थोड़े बड़े हो गए हैं, तो मैं पहले ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि पानी जाने के लिए जगह होना ज़रूरी है। तो ये पैकेट में होल नहीं है, तो मैं इजीली इसे अगरबत्ती की हेल्प से इसे होल कर रही हूँ, ताकि इसमें से वाटर जो है जा सके और फिर मेरी रिपोर्टिंग की कहानी शुरू होगी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज आपको जो है नया कुछ देखने को मिलेगा, तो वीडियो इंटरेस्टिंग है, तो कंटिन्यू आप देखते रहिए और मेरे वीडियो में बने रहिए। आज मैंने गमले नहीं, राइस के पैकेट जो वेस्ट वाले हैं मैंने वो चूज़ किया है, और इस पर भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, छोटे मतलब उतने भी छोटे नहीं, जो मेरे पास है। पहले तो बहुत छोटे थे जो कि मर चुके हैं, मुझे बहुत ही दुख हुआ। तो अब देखते हैं कि मेरे प्लांट की ग्रोथ कितनी है और ये प्लांट ग्रो होगा या नहीं। तो आज की वीडियो में मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपके घरों में इस तरह के अगर वेस्ट पैकेट है, तो आप उसके भी यूज़ करके आप अपने गार्डन को भी खूबसूरत बना सकते हो। हालांकि ये इतना बड़ा तो नहीं है, पर इसमें आप सिंगल प्लांट रिपोर्टिंग कर सकते हो। ये इजीली हो जाएगा, क्योंकि जिस प्लांट को अगर इस तरह के पैकेट में ग्रो करते हो ना, तो आपको इजी हो जाएगा दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो ये देखिए मेरे हाथों में है मिट्टी, और मिट्टी तो ज़रूरी है, तो इसके मैं पहले अच्छे से मिक्स करके गोबर के उपले सारे मिला करके जो भी बड़े बड़े मिट्टी है उसे छोटे छोटे बनाना होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े मिट्टी तो इस छोटे से पैकेट में नहीं हो पाएगी। तो पहले मुझे मिट्टी को मिक्स करना होगा, अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में करना होगा। उसके बाद ही मैं इस सारे मिट्टी को छोटे छोटे जो भी पैकेट है मैंने पॉट के लिए तैयार किया है उसमें मैं फिल करूँगी। फ्लावर यूँ ही खिलते नहीं हैं, उसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है। तो ये देखिए जो भी बड़े बड़े मिट्टी है उसे छोटे छोटे टुकड़े में जो है तोड़ना पड़ता है। कुछ इस तरह से मैंने आज मिट्टी से ही मिट्टी को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसा होता है ना, जब अपना ही अपने को तोड़ता है तो ज़्यादा दर्द होता है। तो मिट्टी ही मिट्टी को आज तोड़ रहा है, देखिए गाइस। और ऐसा होता है ना कि प्लांट लगाने के लिए मिट्टी तैयार करने में ही ज़्यादा समय चले जाता है, रिपोर्टिंग के लिए तो कम समय लगता है। पर मिट्टी ही एक ऐसी होती है जो प्लांट के ग्रोथ और फ्लावरिंग सारा कुछ डिसाइड करता है। तो आपको बेस्ट मिट्टी तैयार करनी होती है हर प्लांट के लिए, चाहे वो फ्लावर हो या फिर कुछ और भी शो प्लांट जो भी होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं उनके लिए एक मिट्टी की अच्छी तैयारी अगर है तो वो आपका प्लांट कभी मरेगा नहीं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में पानी दे देते हो तो वो मर सकता है, लेकिन अदरवाइज़ ऐसे वो नहीं मरेगा। मिट्टी से ही सारा कुछ होता है वैसे। तो ये बहुत सख्त वाली थी, तो मुझे हैमर का यूज़ करना पड़ा। और अब सारी मिट्टी की कुटाई होने के बाद में मैंने ये लास्ट मिट्टी को बस हैमर से ही यूज़ किया है, जो कि ये अवेलेबल है मेरे घर में। तो मैं ज़्यादातर इसी का यूज़ करती हूँ, और ये इजीली हो भी जाता है, क्योंकि जो सख्त मिट्टी है ना वो मिट्टी से ही नहीं टूटती। तो इसके लिए हैमर यूज़ करना ज़रूरी होता है। और ये देखिए फिर उसके बाद में मैंने कुछ रेतीली वाले जो मिट्टी है, इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे कंकड़ भी हैं, जो आपकी मिट्टी को और भी अच्छा बना देगा। ये बहुत ही अच्छी भुरभुरी वाली मिट्टी है। मैंने गोबर के उपले और ये वाली मिट्टी ही ऐड करी है, जो प्योर मिट्टी है उस पर। तो ये मिक्स करने के बाद में कुछ आधे इसमें है, कुछ आधे उसमें है। आपको इस मिट्टी को कम मात्रा में डालना होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको प्योर मिट्टी रखनी होगी। और सॉइल वाली जो है
जो रेतीली टाइप वाली, उसे आप कम मात्रा में रखोगे, क्योंकि ये आपके पॉट में जब आप डालोगे ना तो मिट्टी एक दूसरे को पकड़ के सख्त हो जाती है। तो अगर ये मिट्टी होगा तो ये पानी को नीचे से रिसाव के ले जाने के लिए इजीली देता है। तो आपको थोड़े से जो है रेतीली मिट्टी भी ऐड करनी होती है अपनी, जब मिट्टी तैयार करते हो ना उस टाइम पे। तो ये हो चुकी, और अब मैं इस पैकेट में मिट्टी फिल करने वाली हूँ। तो ये मेरा छोटा छोटा पॉट आपके सामने तैयार है। तो पहले मिट्टी को मैं कुछ इस तरह से मिला लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉट में वरना अच्छी मिट्टी चली जाएगी और बाकी को जो है नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए सारी मिट्टी को मिला करके ही मैं फिल कर रही हूँ। जब हम पॉली बैग में प्लांट ग्रो करते हैं ना जो सीड से, तो वो इस तरह का ही एक पॉली बैग होता है। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे। जो राइस के पैकेट है जो वेस्ट वाली थी, मैंने सोचा क्यों फेंकूँ मैं इसे प्लांट रिपोर्टिंग करने के लिए यूज़ करके देखती हूँ। ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। अगर ये रिज़ल्ट इसका अच्छा होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम भी मैं इसका यूज़ करती रहूँगी, क्योंकि छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं वो ऐसे पॉली बैग में लगा सकते हैं। पॉली बैग वैसे जो है ब्लैक में आती है, तो मैंने ब्लैक तो नहीं पर मैंने ये रंग बिरंगे जो है यूज़ कर लिया है। मिट्टी बनाने और पैकेट भरने में ही सारा समय चला जाता है। तो मैं एक छोटा सा ट्रिक अपनाती हूँ और मैं फटाफट जितने भी पैकेट हैं उन्हें मैं फिल करती हूँ। तो मेरे पास 2 करके, उसके बाद में 5 करके, फिर 5 मिनट के बाद में मैंने अपना पूरा मिट्टी भर लिया। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा पॉट के लिए, और उसके बाद चौथा, पांचवा, बस सब पॉट के साथ में मिट्टी तैयार है। तो मैं इसे अच्छे से सेट करते हुए, और ये देखिए मेरे है दलिया के प्लांट जिसका मैं रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बता दूँ कि प्लांट रिपोर्टिंग करने से पहले आपको जो है घर तो ऐसा तहस नहस हो ही जाता है। तो प्लांट रिपोर्टिंग करने से पहले मैंने कहा कि आपको जो है मिट्टी को थोड़े से नमी बनानी है, क्योंकि आप सूखी मिट्टी में अगर प्लांट रिपोर्टिंग करोगे तो वो ऑब्वियसली जो है मर जाएगा। तो इसलिए आपको जो है पहले मिट्टी को गीली करनी होगी और इसे पानी दे करके कुछ देर के लिए ऐसे छोड़ देना है। तो मैं मिट्टी में पानी दे करके कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर शानदार तरीके से रिपोर्टिंग के लिए प्लांट और मिट्टी दोनों ही तैयार हो जाते हैं। तो आप इसमें जितनी अच्छी सी नमी बनाओगे ना, देखिए ये सूख जा रहा है, तो इसमें आप उतना ही पानी देते रहिए, क्योंकि मिट्टी सूखी सूखी थी। जितनी गीली होगी उतनी आपके प्लांट के लिए अच्छा होगा। तो ये है राइस वाटर, चावल की पानी। जो मैं चावल की पानी धोती हूँ वो मैं प्लांट में लगाती हूँ, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है और ये प्लांट को ग्रोथ करने में अच्छा से अपना जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इतना भी हिंदी ना बोलते हुए, ये देखिए मेरे गार्डन का मैंने पालक भाजी भी लगाया जो कि बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। और इस प्लांट में भी है दलिया के प्लांट। तो ये बहुत ही छोटा सा गमला है, तो मुझे ये सारे से है दलिया के प्लांट निकालने हैं। इससे पहले जो मैंने रिपोर्टिंग की थी तब भी बहुत कंजस्टेड हो गया था, प्लांट एक दूसरे में ना चिपक जा रहे थे, तो वैसे में जो है प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। और ये देखिए मेरा क्या बोलते हैं इसको, सदाबहार, ज़्यादा पानी लगने की वजह से ये मर जा रहा है, ये भी मर जा रहा है। तो ये सारे अब क्या करूँ मैं इसका, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही पानी दे दी थी और ये पानी देने की वजह से ऐसा हो गया है। तो इसमें भी मैं 1-2 प्लांट साइड में लगा दूँगी ताकि वो भी जी जाए। अब प्लांट लगाने के लिए आपको जो है कुछ इस तरह से जगह बना लेनी है
और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आगे रिपोर्टिंग वाली वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।